नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। हरियाणा सरकार की ओर से मंगलवार को रेवाड़ी में हुआ खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है, जहां केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी के बावजूद स्थानीय सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और जिले के तीनों विधायकों की कार्यक्रम से गैर हाजिरी रही। दरअसल कार्यक्रम में लगाए गए पोस्टर पर राव इंद्रजीत की सीएम सैनी के साथ फोटो भी लगी हुई है, लेकिन मंच पर उनकी गैर मौजूदगी एक बार फिर से सवाल छोड़ गई। और तो और एक खास बात यह भी रही कि कार्यक्रम में 5 मंडल अध्यक्षों ने भी इस कार्यक्रम से दूरी बनाई रखी। वहीं मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री के कार्यक्रम से केंद्रीय राज्य मंत्री और तीनों विधायकों के साथ कुछ और बड़े चेहरे भी गायब रहे। आपको बता दें कि हरियाणा एफपीओ का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि देश को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाने में हरियाणा का विशेष योगदान रहा है। हमें भविष्य में फसलों का उत्पादन बनाए रखने के साथ खेती की सेहत को बचाने के लिए भी जैविक खेती की तरफ जाना होगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार खेती को बचाने की योजना पर काम कर रही है। इसके लिए एक ऐप भी तैयार किया जा रहा है। इसके लॉन्च होने के बाद कोई भी किसान मोबाइल ऐप पर अपनी खेती की सेहत जांच कर सकेगा। ऐप से किसान पता कर सकेंगे कि उनकी फसल को कितनी और किस मात्रा में खाद और दवाइयों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हरियाणा सरकार के साथ मिलकर किसान कल्याण की योजनाओं पर काम करेगी। करनाल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गोल्डी बरार गैंग से जुड़े 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दरअसल आरोपियों के कब्जे से 8 अवैध पिस्टल, 30 जिंदा कारतूस और एक गाड़ी बरामद की गई है। पुलिस का दावा है कि आरोपी हरियाणा और पंजाब में 2 बड़ी हत्याओं की साजिश रच रहे थे, जिसे समय पर ही नाकाम कर दिया गया है। आपको बता दें कि सीआईए एक इंचार्ज के अनुसार 29 जून को पुलिस टीम गश्त के दौरान कुछ बदमाशों को भारी हथियारों के साथ कुटेल बाईपास की ओर से घेराबंद कर 5 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि परमीत नाम का एक आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान पवन, जतिन, राहुल, नवदीप और कपिल के रूप में हुई है। वहीं हथियार सप्लाई करने वाले आकाश को भी खरखोदा से गिरफ्तार किया गया है। फरार आरोपी परमीत की तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है। पुलिस पूछताछ में यह भी सामने आया है कि आरोपी पंजाब में चंदू फिरोजपुरिया नामक व्यक्ति की हत्या की साजिश रच रहे थे, तो वहीं प्राथमिक जांच में आरोपियों के तार गैंगस्टर गोल्डी बरार गिरोह से जुड़े मिले हैं। पुलिस के अनुसार मनीष और अमर नाम के अपराधियों के जरिए इनका संपर्क गैंग से हुआ था। मनीष डबल मर्डर केस में दोषी बताया गया है, जबकि अमर सजा के दौरान पैरोल पर आने के बाद फरार हो गया था। पुलिस अब आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड की जांच कर रही है। सभी आरोपियों को अदालत में पेश कर 3 दिन की पुलिस रिमांड के लिए तैयारी की जा रही है। अधिकारियों का मानना है कि रिमांड के दौरान गैंग के नेटवर्क, हथियारों की सप्लाई और अन्य संभावित वारदातों को लेकर कई अहम खुलासे हो सकते हैं। अंबाला में 4 साल का बच्चा दर्दनाक हादसे का शिकार हो गया है। दरअसल मंगलवार सुबह करीब 7 बजे 4 साल का मासूम 220 फीट गहरे 9 इंच के बोरवेल में गिर गया। धनियोड़ा गांव निवासी निर्भय अपने पिता के साथ खेत में दादा को खाना देने गया था। इसी दौरान खेलते खेलते पैर फिसलने से इस हादसे का शिकार हुआ। बच्चे को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए एनडीआरएफ और सेना की टीम संयुक्त रूप से रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। तो वहीं मिली जानकारी के अनुसार बोरवेल में करीब 6 फीट की गहराई से ही पानी शुरू हो रहा है। रस्सी के सहारे अंडर वाटर कैमरे लगाए गए हैं। तो वहीं 1:30 बजे बारिश होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि सेना ने बोरवेल के ऊपर टेंट लगाया हुआ है। आपको बताते चले कि एनडीआरएफ टीम के एक सदस्य ने यह भी बताया कि कैमरे में बच्चे के हाथ ऊपर की ओर दिखाई दिए हैं, जबकि गर्दन नीचे की तरफ झुकी हुई है। उसे निकालने के लिए अब तक 15 से ज्यादा बार कोशिश की जा चुकी है, जिसके लिए स्पेशल हुक भी बनवाया गया है, लेकिन कपड़ा नहीं फंस पाया। वहीं प्रशासन का कहना है कि कैमरे में नजर आए हाथ में रस्सी बांधने के प्रयास चल रहे हैं। बच्चे के बोरवेल में गिरने के बाद पूरा प्रशासनिक अमला भी मौके पर पहुंचा हुआ है। तो वहीं कई गांवों के लोग भी मदद के लिए मौके पर जुट गए हैं। बात करते हैं हरियाणा के मौसम की। हरियाणा में मानसून की देरी के कारण भीषण गर्मी और उमस ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। सोमवार 29 जून को प्रदेश के 11 शहरों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आज 15 जिलों में बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई है, जबकि 1 जुलाई से प्री मानसून
गतिविधियां तेज होने के अनुमान है। इसके बाद प्रदेश में तापमान में गिरावट और उमस से राहत मिलने की उम्मीद बताई गई है। आपको ये भी बता दें कि प्रदेश में सबसे अधिक तापमान रोहतक में रिकॉर्ड किया गया है। इसके बाद सिरसा, हिसार और भिवानी में 43 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म शहरों में शामिल रहे। तो वहीं पलवल, गुरुग्राम, नुहू, फतेहाबाद समेत कुल 11 शहरों का पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया। वहीं दिन के साथ साथ रात भी लोगों के लिए परेशानी करने वाली बन गई है। न्यूनतम तापमान सामान्य से 3.6 डिग्री अधिक दर्ज किया गया है। वहीं बात करें फरीदाबाद में, रात का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहा। इसी बीच मौसम विभाग ने मंगलवार को सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल और यमुनानगर में कहीं कहीं बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है। तो ये थी हरियाणा की बड़ी और खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।